विनाश, विनाश और सिर्फ विनाश। इस धरा के ऊपर सारी दुनिया से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, विनाश, विनाश, विनाश। धर्म विज्ञानी कह रहे हैं, धर्मशास्त्री कह रहे हैं, ज्ञान कह रहा है, विज्ञान कह रहा है, तर्क ज्ञानी कह रहे हैं, राजनीति कह रही है, विनाश, विनाश और सिर्फ विनाश। और प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल देश तो अपने जन्म काल से ही युद्धों में रहा है और आज भी युद्ध में है। उसका जन्म 1948 ईस्वी में हुआ और 1948 ईस्वी से अब तक वो सिर्फ विनाश की गाथा ही लिखता है। और वर्तमान समय में इजराइल तो दुनिया के नक्शे से गाजा को मिटा ही देना चाहता है। विनाश की बात आप सोचिए, चीन हो, ताइवान हो, अमेरिका हो, ईरान हो, रूस हो, यूक्रेन हो, उत्तरी कोरिया हो, मैं आपको बताना चाहता हूं और सिर्फ एक ही बात सुनाई देती है, विनाश। विनाश की गाथा ही सारे के सारे लोग लिख रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या महाविनाश होगा? बात तो आता है कि जाने जब इतने लोग कह रहे हैं तो भाई हो सकता है महाविनाश हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? कि परमेश्वर ने सृष्टि के लिए, मानव के लिए एक प्लान बनाया और उस प्लान को इस महापवित्र यरूशलेम में 30 ईस्वी में पूरा किया। और वो प्लान था परमेश्वर का सर्वोच्च बलिदान जो 30 ईस्वी में यरूशलेम में हो गया है। और जो भी परमेश्वर की इस योजना में शामिल हो जाता है, हो सकता है वो सब ये महाविनाश देखे, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तथास्तु। प्रभु आपको आशीष